आज बात करेंगे हम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म की। इसमें हम कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर, क्या क्या इम्पैक्ट करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अकोमोडेशन फैसिलिटी क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स करेंगे और इसी के साथ अकोमोडेशन एमिनिटीज़ क्या होती है। तो बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोसेस है जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। अगर हम टूरिज्म कंसेप्ट से बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली जब कोई टूरिस्ट अपने रेजिडेंस से टूरिस्ट डेस्टिनेशन में मूव करता है तो वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है वो प्रोसेस। फैक्टर्स इम्पैक्ट क्या क्या करेंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज़ करने के लिए। पहला है टाइम अवेलेबल फॉर ट्रैवल, कि हमारे पास कितना टाइम है ट्रैवल करने के लिए। अगला है हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है। उसके बाद देखिए हमारा स्टेटस क्या है, उस टूरिस्ट का स्टेटस क्या है कि वो कौन सा मोड चूज़ करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि अंबानी स्लीपर क्लास में ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। कंफर्ट हमें देखना होता है कि हमें कितना कंफर्ट चाहिए। सिक्योरिटी और प्राइस, ये होते हैं फैक्टर्स। अगर बात करें कि कौन कौन से मोड्स होते हैं तो 3 टाइप के इनको कैटेगराइज किया गया है, लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में हमारा आता है कि बस, कार, बेसिकली मोटर व्हीकल्स, जिसमें हम रोड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट में हम वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिसमें हम शिप और बोट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही एयर ट्रांसपोर्ट में हम हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बेसिकली ये शॉर्ट डिस्टेंस शॉर्ट टाइम में कवर करने के लिए बेस्ट होता है। ये क्विकेस्ट और चीपेस्ट मोड है ट्रैवल करने का एक जगह से दूसरी जगह। इसमें बेसिकली अगर आपके पास कम टाइम है और आपको ट्रैवल करना है, कम ही डिस्टेंस है, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो आप रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखते हो कि हमें जल्दी पहुँचना है, हम एयरपोर्ट जाएंगे, एरोप्लेन से जाना प्रेफर करते हो अगर आप, तो उसका जो प्रोसेस है तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हम यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करते हैं। इसी के साथ ये फ्लेक्सिबल होता है, इसमें हम बहुत सारी जगहें देख सकते हैं मूव होते समय, ट्रैवल करते समय। रोड ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है। अगर आप सपोज लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर कर रहे हो थ्रू रोड, तो आपको देखना होगा कि नाइट स्टे करना पड़ेगा कहीं पे, या हमारी जो रोड है वो सही से है कि नहीं है, बनी हुई है, कहीं पर रोड ही ना हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है रोड ट्रांसपोर्ट चूज़ करने के लिए। अगला है रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट बेसिकली चीपेस्ट होता है और सब लॉन्ग डिस्टेंस कवर मिनिमल कॉस्ट में। अगर हमें बेसिकली अगर आपको देखा जाए यहाँ पे कि मिनिमल कॉस्ट में ट्रैवल करना है और लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आप रेल ट्रांसपोर्ट को चूज़ करेंगे। और रेल ट्रांसपोर्ट बेसिकली पहले फ्राइट एंड गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ की जाती थी, बाद में ये कॉमन पैसेंजर्स के लिए ओपन कर दी गई। इसी के साथ ये सबसे लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 1850 से 1950 में प्रिफर मोड माना जाता था ट्रैवल करने का। अगर आप देखो तो अगला है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट बेसिकली अगर देखा जाए तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने में सबसे बेस्ट होता है और ये ओल्डेस्ट भी है, क्योंकि कई जगह आप अगर अगर विद इन द कंट्री की बात करें तो आप वहाँ पे रेल ट्रैक्स बिछा सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है, बहुत लंबा रास्ता है और एरोप्लेन में इतना लोड नहीं जा सकता है सपोज, तो इसके लिए वाटर ट्रांसपोर्ट बेस्ट होता है, आप सीज क्रॉस कर सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ओल्डेस्ट फॉर्म भी है ट्रैवल करने का। जैसे पहले भी आपने कई बार हिस्ट्री में भी सुना होगा कि बाकी कंट्रीज़ के जो इन्वेडर्स आए
वो शिप के थ्रू आते थे, क्योंकि ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रैवल भी है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है वो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट से होता है। जो भी ट्रेड है वो वाटर ट्रांसपोर्ट से सबसे ज़्यादा किया जाता है। ऑलमोस्ट 90% ट्रेड हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट से होता है। इसी के साथ बेसिकली जैसे जैसे चीज़ें बढ़ी, डेवलप हुई, स्टीम इंजन्स आए, उसी के साथ हमारा ट्रैवल करना थ्रू वाटर बढ़ गया। जैसे कि आप देख सकते हो स्टीम इंजन के आते ही चीज़ें बढ़ गई, और ये सब 18th सेंचुरी के आसपास हुआ। इसी के साथ 1950s में जब एरोप्लेन्स का इंट्रोडक्शन हुआ तो वाटर ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा कम पड़ गया, लेकिन ट्रेड के लिए आज के डेट में भी बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट। इसी के साथ अगर बात करें एयर ट्रांसपोर्ट की, तो एयर ट्रांसपोर्ट बेसिकली सबसे सेफेस्ट मोड माना जाता है ट्रैवल करने का, और फास्टेस्ट भी। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में हेल्प करता है, वो भी क्विकेस्ट वे में। इसी के साथ अगर हम पिछले ट्रैफिक फिगर्स की बात करें, जो कि ग्लोबल एयर ग्रुपिंग ACI ने भेजा है, तो इसमें बताया गया कि 53.5% जो है लास्ट ईयर में, यानी कि ऑलमोस्ट 7 बिलियन इंक्रीज हुआ है 2021 में। इसी के साथ बात करें कि क्या ट्रेंड्स होते हैं, ट्रेंड्स आए या कौन कौन से इशू होते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिफिकेशन। ये हमारा ट्रेंड है। इलेक्ट्रिफिकेशन बेसिकली लोग अब ऑटोमोबाइल से EVs में स्विच हो रहे हैं। लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रेफर कर रहे हैं यूज़ करना। एक तो ये पॉल्यूशन नहीं करता है किसी भी प्रकार का, हमारे यहाँ पॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए EVs आजकल ट्रेंड में चल रहा है। इसी के साथ ऑटोनोमस, बेसिकली हर चीज़ पहले मैन्युअली की जाती थी, लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे ग्रोथ हुई, जैसे पहले आप देख सकते हो कि जो बैलगाड़ी थी, तांगा थी, हाथ गाड़ी, उसको इंसान खींचते थे। थोड़े थोड़े दिनों बाद जैसे जैसे ग्रोथ किया इंसान ने, वैसे वैसे इन्वेंशंस होते गए। इन्वेंशंस के साथ साथ हमारा इंजन का इंट्रोडक्शन हुआ। इंजन का हुआ तो हमारा जो हाथ गाड़ी थी उसमें इंजन लगा दिया गया। तो ऐसे ही आज के डेट में ऑटोनोमस में लोग स्विच हो गए मैनुअली से। अब हर चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाती है आजकल। आप 4 व्हीलर्स की भी बात करें, जो कार्स हैं, वो सब ऑटोमेटिकली हो गई, इसमें गियर चेंज नहीं करना पड़ता है, इसी टाइप से। अगर हम इश्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे पहले होता है कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल। जैसे जैसे चीज़ें डेवलप हुई, इंट्रोडक्शन हुआ इंजन का, लेकिन उसको चलाने के लिए जो फ्यूल था वो डे बाय डे अब थोड़ा एक्सपेंसिव हो रहा है। इसलिए जो हमारे जो फेयर्स हैं, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें या किसी फ्लाइट्स की भी बात करते हैं अगर हम, तो डे बाय डे जो हमारा फेयर है वो थोड़ा महंगा हो रहा है। इसी के साथ लेबर, अगर शॉर्टेज ऑफ लेबर होगा तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसी के साथ चीज़ एक्सपेंसिव हो जाएगी। इसी के साथ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी पड़ता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बेसिकली, अब जैसे अभी EVs में लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा इन्वायरमेंट हमारा थोड़ा सा उसमें थोड़ा सुधार आएगा। लेकिन आज तक जब EV नहीं थी, या हमारे पास अभी भी कई सारे लोग EV में स्विच नहीं हुए हैं, तो बेसिकली यहाँ पे क्या पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो भी हार्मफुल इम्पैक्ट हो रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें एकोमोडेशन फैसिलिटी की, एकोमोडेशन फैसिलिटी बेसिकली होती क्या है? एकोमोडेशन फैसिलिटी वो फैसिलिटी है जो आपको एकोमोडेट करवाती है, जैसे कि होटल्स, मोटेल्स, आपके लॉजेस हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ होती हैं। तो वो सब हमारी अकोमोडेशन फैसिलिटी में आएगा, जहाँ एक रूम होगा, अब चाहे वो शेयर भी हो सकता है, यानी कि जिसे डोरमेट्री होती है बेसिकली, वहाँ बेड्स लगे होते हैं, तो आप 10 लोग, 8 लोग, 10 लोग ऐसे मिलके एक रूम को शेयर कर रहे होते हैं, अगर हम बात करें।
और इसी के साथ अगर हम आगे देखेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स बेसिकली अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। अगर हम बात करें तो ये होता है पहले साइज, कि कितना बड़ा होटल है, क्या वो किस लोकेशन में डाउनटाउन है, या आपका अगर शहर के बीच में उस टाइप से सबर्बन है, तो ये सब लोकेशन में वो डिपेंड करता है। उसका क्लाइंटेल क्या है बेसिकली। उसके बाद अगला होता है ड्यूरेशन ऑफ गेस्ट स्टे, कि कितने टाइम के लिए। अब सीधी सी बात है, कोई अपने बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा है तो वो 1 हफ्ते के लिए अगर लंबी मीटिंग है, आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ प्लेस जा रहा है वो, तो वो 1 वीक हो सकती है। आइदर वो शॉर्ट भी हो सकती है, उसको सिर्फ कल सुबह मीटिंग करनी है तो वो नाइट में स्टे करेगा, अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग वो चेकआउट करेगा और अपनी मीटिंग अटेंड करेगा और वहीं से अपनी जगह वापस चला जाएगा। या तो कोई कोई सिर्फ डे के लिए स्टे करते हैं, मॉर्निंग में आया अपना फ्रेशन अप होते हैं, उसके बाद वो चेकआउट कर जाते हैं। इसी के साथ लेवल ऑफ सर्विसेज, कौन किस लेवल की सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, ऐसी स्टार कैटेगरीज भी होती है। ओनरशिप बेसिस होगा इसका, और ऐसे ही वो कौन कौन सा एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि सराई धर्मशालाज हैं, उनको आप 5 स्टार तो नहीं बोलोगे। इसी के साथ धर्मशाला जैसे बताया, डाक बंगलोज होते हैं, सर्किट हाउस है, लॉज है। लेकिन अगर आप वहीं पे बात करो किसी 5 स्टार होटल की, तो वो थोड़ा अलग कैटेगरी हो जाएगी। अगर हम आगे बात करें तो ये होती है अकोमोडेशन एमिनिटीज। अब अकोमोडेशन एमिनिटी क्या होता है बेसिकली, हमने पढ़ा अकोमोडेशन फैसिलिटी, एक होटल होता है, उसमें बेड होगा, आप वहाँ रहोगे, आपको अकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे अकोमोडेशन एमिनिटी की बात करें, बेसिकली एमिनिटी का मतलब है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है उस रूम में। पहले तो बेसिक सी चीज़ें तो रहती है हर रूम में, हर होटल में। अगर आप किसी थोड़ा अच्छी कैटेगरी के होटल में जाओगे तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो आपकी होगी, जैसे कि हेयर ड्रायर, आपका शेविंग क्रीम होगा, ठीक, ये चीज़ें तो बेसिक है। आपका वहाँ पे डस्टबिन होगा, टॉयलेटरीज होगी, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक। तो लेकिन अगर आप जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ाओगे, जैसे जैसे स्टार कैटेगरी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे ये एमिनिटीज़ भी इंक्रीज होती जाएगी। और एक तरह से ये एंडलेस होती है, ये एंडलेस एमिनिटीज़ होती है। अगर एक होटल को दूसरे होटल से थोड़ा सा डिफरेंट बनना है तो आपको कोई एक्स्ट्रा एमिनिटी प्रोवाइड करवाएंगे, अदरवाइज वो वहाँ पे लैग कर जाएंगे कंपटीशन में। तो आज हमने कवर किया बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म को। इसी के साथ आज के क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रोड इन द वर्ल्ड, नेम 3 लग्जरियस ट्रेन ऑफ इंडिया, आपको बताना है। नेम 3 टॉय ट्रेन ऑफ इंडिया, कौन कौन सी है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड एंड इंडिया, कौन सा लॉन्गेस्ट पोर्ट है। तो ये क्वेश्चंस आपको कमेंट में बताने हैं। इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। होप आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।